महाराज भगीरथ के बारे में कितने लोग जानते हैं? सुना है नाम आपने उनका? महाराज भगीरथ कौन थे? उनको उनके गुरु ने बताया कि अगर तुम पूर्वजों की आत्मा को मुक्ति दिलाना चाहते हो तो तुमको गंगा जल की आवश्यकता पड़ेगी। गंगा जल, गंगा थी नहीं, मां गंगा का वो आवाहन करना चाहते थे, इन्वोक करना चाहते थे मां गंगा को, पर मां गंगा थी नहीं। और ऐसा बताया गया कि मां गंगा अगर आ भी गई तो उनसे पूरी धरती डूब जाएगी। तो उन्होंने कहा मैं तपस्या करता हूं, मैं भगवान शिव को प्रार्थना करता हूं, ब्रह्मा जी अगर अपने कमंडल से गंगा को छोड़ दें तो धरती डूब जाएगी। वो तो अपनी जटाओं के अंदर भगवान शिव ने उनको समा लिया था, इसीलिए गंगा के साथ। तो वो तपस्या करने निकले और उन्होंने कई महीनों, सालों साल महाराज भगीरथ ने तपस्या करी, खूब तपस्या करी, पर शिव जी आए नहीं। शिव जी आए नहीं। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं इंक्रीज्ड एफर्ट विद एवरी फेलियर। वन मोर टाइम, कम ऑन। क्या? इंक्रीजिंग एफर्ट विद एवरी। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं इंक्रीजिंगली अनअफेक्टेड कंसिस्टेंट एक्शन। मतलब हर बार कंसिस्टेंट एक्शन लूंगा लेकिन अगली बार और ज्यादा लूंगा, फेल हो गया और ज्यादा लूंगा, फेल हो गया और ज्यादा लूंगा। कई महीनों तक तपस्या करने के बाद फिर भगवान शिव नहीं आए, कई सालों की तपस्या करने के बाद नहीं आए, उन्होंने तपस्या बढ़ा दी। अब एक अंगूठे के बल पे खड़े हो गए महाराज भगीरथ, और एक अंगूठे के बल पे खड़े होकर तपस्या करने लगे। भगवान शिव प्रसन्न हुए, वो आए, उनकी कठोर तपस्या के कारण माँ गंगा यहाँ आ सकी। इसीलिए आज भी उनके इस प्रयास को भगीरथ प्रयास के नाम से जाना जाता है। इसको बोलते हैं इंक्रीजिंगली अनअफेक्टेड कंसिस्टेंट एक्शन। जिस व्यक्ति ने ये साइंस को पकड़ लिया, ऐसे व्यक्ति को कोई फेल ही नहीं कर सकता, क्योंकि वो फेल कभी होता ही नहीं है। हमारे साथ बड़ा भारत शो में इंस्पेक्टर जनरल उत्तर प्रदेश के, जिनके ऊपर एक वेब सीरीज भी बनी थी MX प्लेयर पे, वो आए थे। कोई बताएगा क्या नाम था उनका? हाँ, IPS नवनीत सिखेरा। IPS नवनीत सिखेरा ने क्या बोला वीडियो के अंदर कि मेरे को माइक टाइसन बॉक्सिंग में नहीं हरा सकता। बोले क्यों नहीं हरा सकता? बोले क्या करेगा, ज्यादा से ज्यादा मार देगा, मैं गिर जाऊंगा, अस्पताल चले जाऊंगा। हारा नहीं मैं, ठीक हो जाऊंगा, फिर खड़ा हूं, दोबारा लड़, फिर मारेगा, गिर जाऊंगा। हारा नहीं मैं, गिरा हूं, फिर खड़ा हो जाऊंगा ठीक होने के बाद, आप मार के दिखा। और बोला मर जाऊंगा लेकिन हारूंगा नहीं। ये जो है ना अंदर फीलिंग, ये जो फीलिंग है, ये है कंसिस्टेंट एक्शन की फीलिंग। हाँ, ये कंसिस्टेंट एक्शन की, मेरे हाथ में कंडीशन नहीं है, मेरे हाथ में एक्शन है। वन मोर टाइम, कम ऑन। मेरे हाथ में कंडीशन नहीं है, मेरे हाथ में। और जितना अच्छा एक्शन उतना ज्यादा पॉसिबिलिटी ऑफ पॉजिटिव न्यू रिएक्शन। जिस दिन इंसान कर्म को एंजॉय करना शुरू कर दे, फल आए या नहीं आए उसकी चिंता खत्म हो जाती है। दैट्स द मेन पॉइंट। हाँ, देखिए, आप हाथ आगे लाइए, हाथ आगे लाइए। ये रिजल्ट है और वो पर्पस है। रिजल्ट की चिंता नहीं, पर्पस की चिंता करनी है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? फॉर एग्जाम्पल, इलॉन मस्क को रीयूजेबल रॉकेट बनाना था, रिजल्ट क्या था? फेल हो गए, पर्पस पे लगा रहा। रिजल्ट क्या? फिर फेल हो गए, पर्पस पे लगा रहा। सारा पैसा खत्म हो गया, रिजल्ट फिर फेल हो गया, रीयूजेबल रॉकेट, लेकिन पर्पस नहीं छोड़ा। कंपनी बर्बाद हो गई, रीयूजेबल रॉकेट नहीं बना, रिजल्ट नहीं आया, पर्पस नहीं छोड़ा, लगा रहा। बाजार से पैसा लेकर के आया, आखिरी मौका था, पर्पस नहीं छोड़ा, और बाद में उसको सफलता मिली। क्योंकि सक्सेस और फेलियर फाइनल नहीं है, क्या है? सेमीफाइनल है। सक्सेस और फेलियर फाइनल नहीं है, सेमीफाइनल है। आप हर रिजल्ट के बाद आपको, जब आपने ये फीलिंग के साथ अगला मैच लड़ा के फाइनल बाकी है, तो आप जान कम लगाओगे, ज्यादा लगाओगे?